वो व्यक्ति भी बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो गुरु चरण की सेवा करता है। गुरु चरण की सेवा भी जब आप करो तो इस भाव से मत करो कि हम साधारण मनुष्य की सेवा कर रहे, नहीं, इसी भाव से सेवा करो कि हम गोविंद की ही सेवा कर रहे। भगवान कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। संतों का उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए कि मेरा भाग्य उदय हो गया है। कहा कि संतों का सम्मान आंसुओं से होता है, गुरुदेव का सम्मान आंसुओं से होता है। जब संत आपके द्वार पे आए तो शरीर पुलकित हो जाए, आंख से आंसू झलके और ऐसा भाव प्रकट करे कि देखो किसी जन्म का कोई पुण्य होगा, परमात्मा की कोई कृपा होगी। कहते हैं भगवान की नजर में जो जीव आत्मा आ जाता है उसके द्वार पर सदा संत आते जाते रहते हैं। जो जीव उसकी नजर में आ जाता है उसके द्वार पर संत का आना जाना चला रहता है, जो उसके द्वार पे आए। तो तीसरी भक्ति है गुरुदेव के चरणों की सेवा, और चौथी भक्ति मम गुणगना करे कपट तजिगा। सारे कपट को छोड़कर भगवान का नाम जाप करना, भगवान की कथा श्रवण करना ही ये कौन सी भक्ति है माताएं भाई बंधु? चौथी भक्ति। और पंचम भक्ति कौन सी बताई है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, कहते हैं ना कि यहाँ गुरु नाम तो सब ले लेते हैं, लेकिन गुरु के हृदय को जीतना, गुरु की कृपा पाना बड़ा कठिन है। माताएं भाई बंधु एक एक शब्द पर ध्यान देना। गुरु मंत्र तो आपने धारण किया लेकिन मंत्र पर दृढ़ विश्वास नहीं। विश्वास अगर नहीं है तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। विश्वास होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि भाव कैसा होना चाहिए शिष्य का? बोले राजा परीक्षित जैसा। कैसा होना चाहिए? राजा परीक्षित जैसा। अब ध्यान देना सभी, राजा परीक्षित को जो गुरुदेव कथा सुना रहे हैं सुखदेव मुनि, उनका संकल्प है कि 5 सेकंड से ज्यादा एक स्थान पे वो ठहरते नहीं है। 5 सेकंड से ज्यादा, ये कथा में बताया है। 5 सेकंड से ज्यादा एक स्थान पे जो रुकते नहीं है, उन गुरुदेव ने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा एक स्थान पर बैठकर कैसे सुनाई होगी? ये विचार वाली बात है ना, कि जो 5 सेकंड से ज्यादा एक स्थान पे नहीं ठहरते हैं, 7 दिन तक एक स्थान पर रुके माताएं बहने, कैसे रुके होंगे आप विचार करो। कहते हैं जब श्री सुखदेव मुनि गंगा तट पर आए और राजा परीक्षित ने जब गुरुदेव की झलक देखी तो देखते ही अंतर भाव ऐसा जागा कि दौड़ते हुए गए और गुरुदेव के चरणों से लिपट गए। कहा, हे गुरुदेव मेरा कल्याण करो, हे गुरुदेव मेरा कल्याण करो, हे गुरुदेव मेरा कल्याण करो। कहते हैं आज आंसुओं से राजा परीक्षित ने गुरुदेव के चरण धोए, और जब राजा परीक्षित का ऐसा भाव देखा तो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित के माथे पे हाथ धर दिया, और जैसे ही हाथ धरा तो सारा भय खत्म हो गया। कथा तो बाद में सुनी, भय तो पहले ही खत्म हो गया। कौन सा काल, क्यों? अब मुझे गुरु मिला है तो गोविंद तो मिल ही जाएगा, ऐसा विश्वास हो गया। गुरु जिस पे कृपा दृष्टि करता है, ध्यान देना, आत्मविश्वास इतना अमर हो जाता है कि गुरु अगर मिला है तो गोविंद तो मिलेगा ही सही। वहां संतों ने पूछा सुखदेव मुनि से कि हे सुखदेव मुनि, हमने तो ये सुना है कि आपका संकल्प है कि 5 सेकंड से ज्यादा एक स्थान पर नहीं ठहरते हो, लेकिन आज सुबह से शाम हो गई, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? क्या कहा संतों ने
कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि आज तक मुझे कोई रोकने वाला भी तो नहीं मिला, इसीलिए मेरा संकल्प था कि जब तक मुझे मेरे लायक सेवक नहीं मिलेगा, मेरे लायक शिष्य नहीं मिलेगा, इस भागवत ज्ञान गंगा अमृत को झेलने लायक शिष्य नहीं मिलेगा, इस भागवत ज्ञान गंगा अमृत को झेलने लायक सत्पात्र नहीं मिलेगा, तब तक मैं चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। और आज मुझे ऐसा सेवक मिला है, ऐसा शिष्य मिला है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुन लेना। गुरु नाम तो सब लेते हैं, लेकिन गुरु नाम की लाज कैसी रखी जाती है, ये गुरु की वाणी सुनो आप। सुखदेव मुनि कह रहे हैं संसार में, जगत में तो ये चर्चा चलेगी कि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भगवान से मिला दिया, लेकिन हकीकत तो ये है कि सुखदेव मुनि को ऐसा चेला मिला, ऐसा शिष्य मिला, ऐसा सेवक मिला जिसने अपने गुरु को ही गोविंद से मिला दिया। कैसी होनी शिष्य भक्ति, कैसी होनी चाहिए कि इतनी भक्ति करूं, इतनी भक्ति करूं और इतना विश्वास करूं मेरे गुरु के वचनों पर कि मैं तो भव से पार जाऊं, लेकिन जिसने नाम दिया वो नाम देने वाले भी भव से पार चले जाए। जिन्होंने नाम दिया वो भी भव से पार चले जाए, ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से, क्योंकि नाम देने वाले